हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। सर्वप्रथम मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं एक दिन वीडियो ना आ पाने पर, लेकिन इसका एक मुख्य कारण था कि एक बहुत ही अच्छी रिसर्च हमें मिल गई है जिसको हम अध्ययन कर रहे थे और उससे कुछ एनालिसिस कर रहे थे। और बहुत ही अच्छी रिसर्च के साथ बहुत ही अच्छे बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। भगवान राम की यथार्थता कुछ वर्ष पहले कुछ जो देश के बारे में ना जानते हैं, जो बाहर से आए हुए कुछ लोग हैं और देश की राजनीति में अपने अहम हिस्सा निभाने वालों ने एफिडेविट दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान राम थे ही नहीं, केवल और केवल काल्पनिक है। जिसके बाद भगवान राम की सत्यापित करने के लिए अनेक तरीके से प्रयोग किए गए और अनेक तरीके का रिसर्च शुरू होने लगा। इसी रिसर्च में एक आई सर्व है जो वेदों और ग्रंथों का रिसर्च करता है, एक संस्था है जिसके डायरेक्टर हैं सरोज बालाजी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी लेख प्रस्तुत किया जिसका नाम रखा, एक रिसर्च पेपर किया जिसका नाम लिखा हिस्टोरिसिटी ऑफ वैदिक एंड रामायण एराज। ये एक रिसर्च पेपर अपने आप में भगवान राम को प्रमाणित करने के लिए, उनके जन्म को प्रमाणित करने के लिए और वाल्मीकि रामायण पर एक अत्याधुनिक रिसर्च है जिस पर आज हम लोग चर्चा करते हुए व्याख्या करेंगे कि भगवान राम की यथार्थता। फिलहाल ऐसे भी रिसर्च द्वारा नासा ने राम सेतु को देख लिया है और उससे रिसर्च किया है जिसकी कार्बन डेटिंग भी 7000 वर्ष पूर्व मिली है। और आगे क्या भगवान राम के जन्म के विषय में वाल्मीकि जी क्या क्या अपनी बात बताते हैं, उस पर इन्होंने रिसर्च किया रामायण पे पूरी। और उस आर्टिकल 2012 में इन्होंने 2012 के पहले एफिडेविट दिया था, 2012 में इन्होंने अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया है हिस्टोरिसिटी ऑफ वैदिक एंड रामायण एराज। इस पर क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार की रिसर्च है, 2-3 दिन लगातार हम लोग इसके वीडियो पर चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं और अब इस महत्वपूर्ण जानकारी को सब तक शेयर कर दे, बिल्कुल याद लगा के, ताकि आपके दोस्तों को भी ये प्रमाण मिल जाए कि भगवान राम के सत्य थे और वास्तव में उनके प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं जो आज भी अचंभित कर देते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भगवान राम के जन्म की एक विशेष बुद्धियों को समझते हुए लगातार उनके जन्म के बारे में समझते हैं। सबसे पहले उनके जन्म की बात को करते हैं कि जन्म के बारे में वाल्मीकि जी ने क्या और क्या डेटा मिल के आता है। सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि कार्बन डेटिंग में राम सेतु के जो ये एज मिल रही है, राउंड फिगर 7000 वर्ष पूर्व का मिल रहा है। और बाद में पता भी चला राउंड फिगर 7000 साल में 3-4 मीटर उठा हुआ है जल और 3-4 मीटर ही डूबा हुआ है राम सेतु। तो चलिए हम, वो तो एक तथ्य मिल गया है, फिर भी हम रामायण की किताब से क्या रिसर्च निकाल सकते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। तो वाल्मीकि जी ने बाल कांड के 9वें श्लोक पर एक बात की, नक्षत्रे अदिति देत्वे और स्वेच सस्तेपु पंचसु और ग्रहेसु कर्कटे लग्ने और वाक पता बिंदुना शह। उन्होंने बताया है कि नक्षत्र अदिति, जिसका नक्षत्र अदिति वो वाला नक्षत्र था भगवान राम। ये नक्षत्र के बारे में आप समझ सकते हैं, ग्रह और नक्षत्रों की बात की गई तो नक्षत्र अदिति जिसके देवता है उस नक्षत्र में थे और 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर हैं। ग्रहों की स्थितियों का वर्णन कई जगह वाल्मीकि जी ने किया, उन्हीं के बारे में रिसर्च किया इन्होंने। और कर्क लग्न में भगवान राम का जन्म जो हुआ था कर्क लग्न में हुआ था और बृहस्पति चंद्रमा के साथ उदित हो रहा था। यानी कहां पर? कर्क में, कर्क रेखा में, कर्क लग्न में बृहस्पति चंद्रमा के साथ उदित हो रहा है। अब ये डेटा जो डाला गया अयोध्या से डाला सरोज बालाजी ने, ये पूरा डेटा उन्होंने ही निकाला, सारी मेहनत उनकी है, हम केवल कॉपी करके हम आपको बता रहे हैं कि सरोज बालाजी ने क्या क्या रिसर्च किया अपने में। तो उन्होंने अयोध्या के आधार पर, और स्वाभाविक सी बात है जब सूर्य कर्क रेखा की ओर आएगा तो सीधी सी एक बात यह आ जाती है कि जब कर्क रेखा के पास आता है तो दोपहर के आसपास की बात कर रहे हैं, वो भी निकल के आया, अभी दिखा रहे हैं। तो अयोध्या से जब उन्होंने डेटा डाला सरोज बालाजी ने, तो एक सॉफ्टवेयर है प्लेटिनम गोल्ड सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर हम ग्रह प्लेनेट की स्थितियों को डालते हैं तो किस समय ऐसी स्थितियां थी उस पर डेटा बता देता है कि इस समय की स्थितियों को बता रहा है, या किसी समय के हमको ग्रहों की स्थिति, टाइम डालिए ग्रह पता चल जाएगी, स्थितियां, ग्रह की स्थितियां डालिए, टाइम। उसी आधार पर इस सॉफ्टवेयर में इन्होंने सर्च किया कि चलिए हम डाल के देखते हैं। तो जैसे ही इन सारी स्थितियों को डाला कि
5 ग्रह जो थे अपने उच्च स्थान पर, उन्होंने पूरा व्याख्या किया कौन कौन से ग्रह हैं उसी में बालकांड में। और कर्क लग्न में जब बृहस्पति चंद्रमा के साथ उदित हो रहा था, ये तो पहले नहीं डाला, पहले इन ग्रहों की स्थितियों को जैसे ही डाला वैसे ही आज से 10 जनवरी 1114 20 5114 BC, यानी कि आज से अराउंड फिगर 7000 वर्ष पूर्व, अराउंड फिगर कुछ ईयर इधर भी हो गए, 2000 इधर हो गया, 5000 ये, 114 ये और 22 ये, अराउंड फिगर 7000 7500 के 7000 समथिंग ईयर पड़ रहे हैं। अब 7100 और करीब 37 के आसपास 26 जाएगा, तो अराउंड फिगर इतने ईयर्स बाद के डेटा दे रहा है, यानी आज से 7126 के आसपास अयोध्या से जब डेटा डाला गया तो उससे पता चला कि प्लेटिनम गोल्ड सॉफ्टवेयर से उन्होंने पता किया कि 10 जनवरी 5114 BC पहले राम जी का जन्म। यही बात आपकी आधुनिक टेक्नोलॉजी नासा द्वारा भी बताया जाता है, लेकिन फिर भी अब मैं प्रश्न ये आता है कि किसी भी जगह समय का भगवान वाल्मीकि जी ने किसी भी समय की स्थिति डालो, कोई भी ग्रह की स्थिति कभी ना कभी तो निकलेगी। चलिए, तो अब इस जो बृहस्पति चंद्रमा के साथ उदित हो रहा है, इस स्थिति को जब डाला गया उसी सॉफ्टवेयर में कि बृहस्पति चंद्रमा के साथ उस दिन कितने समय उदित हुआ, तो टाइम मिलता है 12:10 दोपहर का। और हमारे लोगों के आज की धारणा नहीं है, ये एक समय बहुत समय पहले की धारणा है कि रामनवमी का पूजन का जो भोग लगाया जाता है वो दोपहर में लगाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भोग रात में लगता है, रात में व्रत तोड़ा जाता है। हमारी धार्मिक मान्यताएं भी कहती हैं कि भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था और भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ था। ये सॉफ्टवेयर द्वारा इतनी चीज की रिसर्च हो जाती है। इसके बाद चलिए कोई भी बात डेट डालिए आपकी हो जाएगी। ये भी प्रश्न आता है कि किसी भी डेट को डालिए सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई तो डेट बताएगा ही। फिर उसके बाद एक अनदर सॉफ्टवेयर है जिस पर इन्होंने यूज किया तिथि डालने के लिए, और एक अचंभे की बात निकल के आती है कि वो जो तिथि निकाली गई इसी समय ग्रहों की स्थितियों द्वारा, इस टाइम की जब तिथि निकाली गई तो क्या निकल के आई, चैत्र शुक्ल नवमी, जो कि हम लोग पुराने समय से चैत्र शुक्ल की नवमी पर भगवान राम का जन्मदिन दोपहर 12 बजे उनका भोग लगाकर मनाते हुए है। अब प्रश्न आता है कि वाल्मीकि जी इतनी गूढ़ रहस्यता से सबसे पहली बात ये आती है कि हम लोग जो बताया जाता है, हम लोग मॉडर्न नहीं थे, ग्रहों की स्थितियों को आज कुछ वर्षों पहले या कुछ 100 वर्षों के पहले हम लोग ये जान पाए हैं कि ग्रहों की स्थितियां कैसे पता करते हैं। लोगों के ग्रंथों में तो ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, पृथ्वी चपटी, ग्रह पृथ्वी केंद्र पर सूर्य, हमारे यहाँ इतना सटीक डेटा दिया गया है और इतनी सटीक व्याख्या हुए जिस पर हमें 2 डेटा एकदम इंक्लाइंड हो गए हैं। सबसे पहला कि आज से 7000 वर्ष पूर्व, चलिए ठीक है, उसी दिन चैत्र शुक्ल की नवमी और दोपहर, इतने सारे डेटा मिलने के बाद ये बात की प्रमाण मिलता है कि भगवान राम का जन्म जो हुआ था यथार्थ वाल्मीकि जी ने उसी समय लिखा था। इससे दृढ़ दृष्टि की बहुत ही व्याख्यात्मक किया गया। भगवान राम का जो वनवास हुआ था उसके बारे में भी सरोज बालाजी ने अपने रिसर्च पेपर पर दिया है कि अराउंड फिगर जब उनका जब स्थिति बताई गई, जिस दिन वनवास हुआ वहां पर ग्रह की स्थिति बताई गई, जब खरदूषण मरा वहां पर ग्रह की स्थिति बताई गई, रामवध में भगवान के आने पर सभी जगह जगह पर स्थितियां बताई गई हैं और उनके आधार पर टाइम भी बताया गया कि मतलब इस ऐसी ग्रह की स्थिति में वापस आए, और उनको जब डेटा निकाला तो बहुत ही अच्छी रिसर्च है। तो आज हम लोग उसके एक मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे, लगातार उस रिसर्च पेपर पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे कि क्या क्या उन्होंने रिसर्च किया है ताकि हम लोगों के पास भी पहुंचे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी अन्य वीडियो को हम आपके साथ साझा करते रहेंगे ताकि आप समझ सके हमारे प्लेनेट को समझने की स्थिति। हमारे समय पर प्लेनेट समझा जाता है, यही सबसे बड़ी बात, क्योंकि 7000 वर्ष पूर्व लोग जंगलों में रहा करते थे, ऐसी परिकल्पनाएं हैं कि कोई सोचता नहीं था। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी जा चुकी, और आप पाश्चात्य सभ्यता पर अगर पहला दार्शनिक की बात करेंगे तो पहला दार्शनिक वहां का आज से केवल माना जाता है 500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, यानी कि आज से 2500 वर्ष पूर्व उनका पहला दार्शनिक हुआ है जो सोच सकता था। और हमारे यहाँ 7000 वर्ष पूर्व प्लेनेट जैसी स्थितियों को, गुत्थियों को समझाया जाता था। इस बात पर हमें गर्व करना चाहिए, और वीडियो को लाइक
जरूर से जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपनी पुरानी सभ्यताओं के विकास को पहुंचाने का प्रयास करें, सनातन धर्म की महिमा को पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं ताकि सब तक इस सनातन धर्म की महिमा और उनकी जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।